ठीक है। आज हमें देखना है कि हाउ टू क्रिएट अ रिमोट रिपोजिटरी। हाउ टू क्रिएट अ रिपोजिटरी ऑन, ऐसे लिखिए, हाउ टू क्रिएट अ रिपोजिटरी ऑन गिट वेबसाइट and access on local machine and push data in it। देखिए, आज हमें क्या करना है कि गिट की वेबसाइट पे जाके रिपोजिटरी बनानी है और उसे लोकल मशीन पे एक्सेस करना है। आज हम एक्चुअली अभी गिट की तरफ जाएंगे। देखिए, तो अभी मैं एक स्टेप करते हैं। सबसे पहले देखिए, ओपन github.com वेबसाइट एंड क्रिएट योर अकाउंट और वी कैन से साइन अप। देखिए, अब मान लीजिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पाइए, आप यहाँ पे गिटहब की वेबसाइट पे जाइए, github.com। राइट, देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, गिटहब की वेबसाइट पे आएंगे। क्लियर, राइट, और यहाँ पे अपना अकाउंट आप बना सकते हैं। मेरा ऑलरेडी है, इसीलिए डायरेक्टली क्या हुआ है, लॉगिन हो गया है। मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ। देखिए, देखिए, यहाँ पे आके आपको क्या करना है, राइट, इस वेबसाइट में आप आइए, यहाँ पे आके आपको अकाउंट क्रिएट करना है। राइट, यहाँ पे आपको क्या करना है, यू हैव टू क्रिएट अकाउंट। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे, ओके, ईमेल इज वैलिड ऑलरेडी टेकन, शायद इस ईमेल से मेरा अकाउंट है ऑलरेडी। जैसे गिरी.23 इससे भी है। ओके, देखिए, आप यहाँ पे आके अकाउंट बनाइए, नहीं तो फिर नए मेल आईडी से बनाना पड़ेगा। जैसे कि hr.hr@techhubindia.org। यस, देखिए, कंटिन्यू। यहाँ आप पासवर्ड दीजिए, आपको जो भी देना है। राइट, जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ जैन 2024, या ऐसा देते हैं गिट टेस्ट 2024। ठीक है, देखिए, गिट टेस्ट 2023 हो गया, 2024 ये हमारा पासवर्ड है, पूरा कैप्स में है। देन यू कैन कंटिन्यू इट, जस्ट वेट। जस्ट थोड़ा पासवर्ड और थोड़ा ये देना है, पासवर्ड इन नंबर और लोअर केस कैरेक्टर। तो आप यहाँ पे ऐसे लिखिए, गिट टेस्ट 2024। यस, कंटिन्यू। देखिए, एंटर यूजर नेम। यूजर नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं देता हूँ गिट टेक डेमो। देखो, ये अवेलेबल है, यूजर नेम है गिट टेक डेमो। कंटिन्यू इट, कंटिन्यू। जस्ट वेट, यहाँ पे अभी आप आपका अकाउंट वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए, इसे आप प्ले कीजिए।
देखिए यू कैन डन। राइट, अभी देखिए यहाँ पे अगर आप आते हैं ना, तो इस मेल एड्रेस के ऊपर, इस मेल एड्रेस के ऊपर कोड गया होगा। इज इट क्लियर? और वो कोड आपको यहाँ पे इनपुट करके करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? यस, ये होता है, क्या कहते हैं, अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब मेरे पास शायद इसका पासवर्ड नहीं है, ये जो ऑफिशियल मेल आईडी इसका पासवर्ड नहीं, बट यहाँ पे अकाउंट बनेगा, मेरा ऑलरेडी अकाउंट है। इज इट क्लियर? हेलो गाइस, मैं आपको उसी अकाउंट से डायरेक्टली करके दिखाता हूँ, चलेगा? इसके बाद में कुछ प्रोसेस नहीं है, डायरेक्टली अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे अगर आप आते हैं तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, अकाउंट है गिट की वेबसाइट पे। जस्ट वेट। अरे यार shit। यहाँ पे भी कोड इनपुट करना पड़ेगा, देखते हैं मेरे पास पासवर्ड है क्या, तो देखते हैं। यहाँ पे कोड आना चाहिए बट नहीं आ रहा है। यस, ये देखिए गिटहब लॉन्चिंग कोड, ये कोड आ गया यहाँ पे। ये कोड है शायद 8135, ये वाले इससे कॉपी कीजिए आप, एंड यू कैन पेस्ट हियर। देखिए प्लीज, देखिए ये अभी आपका फ्रेश अकाउंट क्रिएट हुआ है। इज इट क्लियर? आपका गिट का अकाउंट सेटअप हो गया है। अभी आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए मैंने क्या कहा, आपको गिट अकाउंट ओपन करना है एंड यू हैव टू साइन अप इट। उसके बाद में सेकंड स्टेज अगर आप देखते हैं तो सेकंड स्टेज क्या है, राइट, लॉग इन टू गिटहब। देन थर्ड, राइट, क्रिएट अ रिपोजिटरी। आपको रिपोजिटरी क्रिएट करनी है, मतलब अभी अगर आप यहाँ पे आते हैं क्रिएट रिपोजिटरी, राइट, तो यहाँ पे देखिए ये गिट टेक डेमो, ये आपका यूजर नेम है, ओनर है, यूजर का नाम, और यहाँ आप रिपोजिटरी का नाम देंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ देता हूँ फर्स्ट। क्लियर? ये आपकी रिपोजिटरी है, यहाँ पाइए। उसके बाद कुछ नहीं, क्रिएट रिपोजिटरी करेंगे। देखिए अभी आपकी रिपोजिटरी बन गई। गेटिंग माय पॉइंट? अब ये देखिए यहाँ ये बता रहा है, ये देखिए यूनिट आपका गिट रिपोजिटरी बन गया है। तो मैं आपको एक एक स्टेप समझाता हूं। देखिए अभी हमने सबसे पहला काम किया किया है। देखिए अभी अगर आप यहाँ पे आते हैं तो मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ। देखिए अभी पहला काम ये हुआ है कि मेरी सेंट्रलाइज रिपोजिटरी बन गई है। गेटिंग मतलब कैसे? जस्ट वेट। अभी अगर आप आते हैं तो कंसिडर ये मेरा सर्वर है गिट का, और मैंने अभी ये यहाँ एक रिपोजिटरी बना दी है जिसका नाम है फर्स्ट। इज इट क्लियर? हेलो, समझ में आ रहा है गाइस? हेलो गाइस, प्लीज गिव मी फीडबैक इन चैट बॉक्स। फर्स्ट, अभी ये रिमोट रिपोजिटरी है और ये बाकी अभी डेवलपर्स है। यस और नॉट? तो अभी हमें क्या करना है, ये जो मेरी रिपोजिटरी जो बनी है, ये मेरी बनी है गिट के सर्वर पे। अभी मुझे इसे एक्सेस करना है मेरे लोकल मशीन के ऊपर। इज इट क्लियर? मुझे इस गिट के रिपोजिटरी को एक्सेस कहाँ करना है? लोकल मशीन के ऊपर क्या करना है? एक्सेस करना है। गेटिंग? देखिए अभी हमने दो तीन काम तो कर दिए हैं। राइट, गिट रिपोजिटरी कैसे करेंगे?
ये मैंने आपको बताया है कैसे क्रिएट क्रिएट क्लिक ऑन क्रिएट न्यू रिपोजिटरी बटन, राइट, गिव रिपोजिटरी नेम एग्जाम्पल। आप ऐसे दे सकते हैं। इसका सिंटैक्स कैसे रहेगा? सिंटैक्स रहता है ओनर नेम, मतलब अकाउंट होल्डर का नाम, और यहाँ रहता है रिपोजिटरी नेम। एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं तो ये है, जैसे क्या है ओनर का नाम अभी हमारे यहाँ पे, अकाउंट का नाम क्या है अभी हमारे, यस, गिट टेक डेमो स्लैश फर्स्ट, ऐसे यहाँ ये गिट टेक डेमो स्लैश फर्स्ट, राइट। अभी उसके बाद देखिए वी हैव वन मोर स्टेज फॉर क्रिएट अ फोल्डर on a local machine and mark it as a Git repository by using git init command, by using a git init command। अभी देखिए मुझे क्या करना है पता है, ये मेरा गिट के ऊपर तो रिपोजिटरी बन गया, अभी मुझे मेरी लोकल मशीन के ऊपर रिपोजिटरी बनानी है और इसको इसके साथ कनेक्ट करना है। क्लियर? तो अभी देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ आप देखिए फाइल एक्सप्लोरर, जस्ट वेट, यहाँ ये डी ड्राइव, यहाँ मैं एक डेमो फोल्डर बनाता हूँ, राइट क्लिक हियर, न्यू फोल्डर, राइट, जैसे मई, जून, जुलाई, अगस्त डेमो यहाँ। अभी आपको क्या करना है, इसके अंदर गिट बैश ओपन करना है, शो मोर ऑप्शंस, गिट बैश, देखिए, और गिट स्टेटस देखिए, मतलब ये फोल्डर अभी हमारा रिपोजिटरी फोल्डर नहीं है। इज इट क्लियर? हेलो, दिस इज माय नॉट रिपोजिटरी फोल्डर। अभी आप क्या करेंगे, यहां पे आके लिखेंगे गिट इनिट, देखिए, राइट, ये मेरा रिपोजिटरी फोल्डर बन गया, राइट, देखिए। उसके बाद राइट, अभी आपको क्या करना है पता है, देखिए, फिफ्थ, एक्सेस अ रिमोट रिपोजिटरी, राइट, और कनेक्ट लोकल रिपोजिटरी विथ अ रिमोट रिपोजिटरी। तो देखिए कैसे, द नोट, इफ यू वांट टू एक्सेस remote repository with a local repository, or if you want to access remote repository on a local machine, you have a command। देखिए आप अभी यहाँ पढ़िए जरा, यहाँ अगर आप आते हैं ना समझेगा, देखिए इसने दिया है, इसे आप कॉपी करेंगे, गिट ये वाली जो है ना, इसे आप कॉपी करेंगे, यू हैव टू कॉपी इट, यहाँ ये यहाँ पेस्ट कर देंगे, यहाँ राइट क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए, ये कट कर दीजिए, थोड़ा सा गलत पेस्ट हुआ है, ये देखिए इसकी कोई जरूरत नहीं है, गिट है आगे, यहाँ देखिए। इसका मतलब क्या है पता है, इसका मतलब है देखिए गिट रिमोट ऐड, ये जो कमांड है मैं अभी आपको बताता हूं, इसका मतलब क्या है, ये अभी आपकी लोकल मशीन की कमांड है। देखिए यहां अगर आप आते हैं तो दिस इज अ कमांड ऑफ योर लोकल मशीन, यहाँ देखिए ये लोकल मशीन की कमांड है। एंड कंसीडर, यहां अभी अगर आप आते हैं, राइट, देखिए दिस इज योर रिमोट रिपोजिटरी, ये जो रिपोजिटरी गिट के ऊपर है, अभी देखिए ये जो कमांड है मैंने मेरे लैपटॉप के अंदर रन की है, यस और नॉट, ये जो कमांड है मैंने मेरे लैपटॉप के अंदर रन की है, मतलब मैंने मेरे लैपटॉप से डायरेक्टली गिट की इस रिपोजिटरी को यहाँ पे एक्सेस किया है। इज इट क्लियर? हेलो गाइस, स्टूडेंट प्लीज गिव मी फीडबैक। हेलो, समझ में आ गया?
मतलब ये जो रिमोट रिपॉजिटरी है मेरे मशीन के साथ कनेक्ट हो गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इस कमांड का मतलब क्या है, देखिए मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी इसे नहीं, यहाँ पे आइए, राइट, अब यहाँ आइए। यहाँ पे आने के बाद मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है। अभी मैं आपको ये पूरा का पूरा समझाता हूँ, बाद में करके भी दिखाऊंगा, जिस वेट यहाँ देखिए। हम्म, इसका मतलब क्या है कि वी ऐड अ रिमोट रिपॉजिटरी विथ अ लोकल रिपॉजिटरी। अभी नोट, इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन समझाता हूँ। नोट, नो यहाँ पे क्या है, राइट, इफ यू थिंक अबाउट अबव कोड, about above statement, okay, remote add is a command which help us to add a remote repository with a local machine, with a local repository. And here origin क्या है, origin का मतलब है, origin is a name of your repository। यह स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, आप यहाँ पे आपका नाम बदल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इज इट क्लियर, आप यहाँ पे नाम बदल भी सकते हैं। और राइट, origin is a name of your repository or user can change the name of repository also, बट ये स्टैंडर्ड है। देखिए उसके बाद ये https कोलन स्लैश स्लैश github.com/git tech demo /first.git, ये जो है देखिए, इट इज अ path of your repository which you want to connect with a local machine, ये ऐसे होगा। ओके, अभी आपको अगर देखना है कि ये आप कौन से यूआरएल से डेटा लाना चाहते हैं या कौन सी रिपोजिटरी से हैं, तो अभी आप एक काम कर सकते हैं। यहाँ आपके पास दो मेथड कमांड है। अगर आप लिखेंगे गिट रिमोट, देखिए ये ओरिजिन दिखा रहा है, मतलब इसके साथ कनेक्ट हो गया। बट अगर आप यहाँ लिखते हैं गिट रिमोट -v, देखिए इससे ये समझ में आता है कि इस यूआरएल से डेटा हम फेच कर रहे हैं, इसके ऊपर पुश कर सकते हैं। यस सर नॉट, अभी देखिए मुझे क्या करना है, ये तो मेरा कनेक्ट हो गया। अभी नाउ देखिए, once we connect your remote repository, once we connect your remote repository with a local repository, you can send data from a local machine to remote repository. Once we connect your remote repository with a local repository, you can send data from a local machine to remote repository. ओके, सो देखिए अभी इसका मतलब ये है कि मैं मेरे कंप्यूटर के फाइल्स गिट के ऊपर भेज सकता हूँ, मेरा जो भी प्रोग्राम है। अब ये मेरी रिपोजिटरी है, तो मैं क्या करता हूँ, देखिए ये मेरा पाथ है। जस्ट मैं एक दो जावा के कोड लिखता हूँ, यहाँ देखिए नोटपैड, यहाँ पे आके अभी जावा का कोड लिखता हूँ। देखिए यहाँ आइए, जैसे मान लो मैं यहाँ पे अगर लिख रहा हूँ पब्लिक क्लास फर्स्ट, यहाँ अगर हम आते हैं, मैं लिख रहा हूँ पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ऑफ एक्स, यहाँ देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पर ये गुड मॉर्निंग। फाइल को सेव एज करते हैं, यहाँ पे आप आइए, यहाँ लिखते हैं फर्स्ट डॉट जावा, ठीक है। और अभी आप ये फाइल इस पाथ के ऊपर सेव कर दीजिए, सॉरी ये जो आपका पाथ है यहाँ पे, यहाँ आपको सेव करना है फर्स्ट डॉट जावा। अब देखिए ये फाइल आपकी यहाँ पे है, राइट, मुझे इसे कहाँ भेजना है, ये जो फाइल है मेरे कंप्यूटर पे है, तो बट मुझे लगता है कि ये फाइल मेरे इस रिपोजिटरी में गिट के ऊपर आना चाहिए। देखिए यहाँ आना चाहिए, इस गिट के अंदर आना चाहिए, इस रिपोजिटरी में आनी चाहिए। अभी अगर आप इस रिपोजिटरी के ऊपर क्लिक कीजिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ओके, अभी देखिए इतना क्लियर गाइस? हेलो, प्लीज बताइए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? स्टूडेंट गिव अ फीडबैक इन चैट बॉक्स। हेलो,
अभी मुझे मेरे लोकल का जो कोड है ये यहाँ भेजना है, तो अभी आप क्या करेंगे देखिए। सो अभी आप क्या कीजिए मैं आपको बताता हूँ। इफ यू वांट टू सेंड द local repository code to remote repository or Git repository, you have to use the following steps. अभी आप सबसे पहले क्या करेंगे, git status first, execute a git status command and write track files, track git repository। यहाँ आप आइए, यहाँ आप लिखिए git status, देखिए git status, यहाँ पे आप आइए ऐसे लिखिए git status, देखिए अब ये फर्स्ट डॉट जावा क्या है देखिए। उसके बाद सेकंड स्टेप अगर आप देखते हैं तो मैं वही बता रहा हूं आपको, देखिए सेकंड स्टेज योर अनट्रैक फाइल्स। स्टेज कैसे करेंगे आप, यहाँ पे आके आप ऐसा लिखिए git add डॉट या हाइफन ये। अभी देखिए गिट स्टेटस, ओके ये कल पढ़ाया मैंने आपको, यस और नॉट। उसके बाद अभी आप क्या करेंगे, ये होने के बाद स्टेज एंड ट्रैक फाइल थर्ड, commit your stage files और commit the repository। अब रिपोजिटरी ऑन लोकल मशीन, अभी आपको क्या करना है, कमिट करना है। तो आप लिखिए कमिट, देखिए git commit dash yum, यहां लिखते हैं हे दिस इज माय फर्स्ट जावा कोड, आई एम गोइंग टू अपलोड और आई एम गोइंग टू सेंड ऑन गिट वेबसाइट एज सेंट्रलाइज कोड। देखिए अभी कमिट हो गया, देखिए आप इस तरीके से कमिट कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, गिट स्टेटस किया है, मैं डायरेक्टली यहाँ से लिखता हूँ, देखिए अभी मेरा पूरा काम हो गया, मैंने कमिट के साथ मैंने काम किया है। जस्ट वेट, यहाँ देखिए, अब देखिए मैंने कमिट वगैरह पूरा किया है। स्टेज नंबर 4, अब क्या करेंगे हम, अभी आपको क्या करना है, पुश द लोकल रिपोजिटरी कोड रिमोट रिपोजिटरी। देखिए अभी आपको उसके लिए कमांड आती है, देखिए यहाँ पे पूरा दिया है, आपको कुछ नहीं करना है, ये कमांड का यूज करना है आपको, ये वाली कमांड का। तो आपको यहाँ पे इतना ही लिखना है, पुश डैश यू, मैं बाद में बढ़ाता हूँ, पुश डैश यू ओरिजिन। ओरिजिन क्या है, ओरिजिन आपके रिपोजिटरी का नाम है, मास्टर लिखना है आपको यहाँ, मास्टर। देखिए ओके, गलत क्या किया, गिट नहीं लिखा मैंने, यहाँ क्या चाहिए, गिट पुश चाहिए। देखिए जस्ट वेट, ओके क्या कह रहे हैं, क्या परमिशन गिट टेक डेमो डिनाइड टू टेकपी। ओके यहाँ गलत क्या हुआ है, मैंने मेल एड्रेस और ये अलग कॉन्फ़िगर करके रखा है, इसीलिए प्रॉब्लम है। ओके मैं दूसरे अकाउंट से इसे ये कर रहा हूँ, ठीक है राइट। ये देखिए ये जो है ना गिट टेक डेमो जो है मेरा, यस अलग यूजर है ये, देखिए यस 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 यस। नहीं नहीं ब्रांच की जरूरत नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या, डायरेक्ट डिफॉल्ट ब्रांच मास्टर होती है, अभी हमने ब्रांचिंग के साथ गए नहीं है। प्रॉब्लम क्या है ना कि मेरा ऑलरेडी एक दूसरा अकाउंट था जिसके साथ मैंने इसे सेटअप किया था, कौन सा, टेकहप्पी नाम का, राइट।
इसीलिए अभी ये नहीं ले रहा है। इज इट क्लियर? ओके, देखिए टेकअप भी अलग है, राइट। तो यहाँ अभी हमें क्या करना है, git, देखिए config, जस्ट वेट, ट्राई करते हैं। git config, यहाँ लिखते हैं डैश डैश ग्लोबल, जस्ट वेट, राइट, यूजर डॉट नेम git tech डेमो, git config डैश डैश ग्लोबल, यूजर डॉट ईमेल hr@techhubindia.org। अब ट्राई करते हैं। ये कुछ अलग ही, एनेबल टू एक्सेस, डिनाई, ये यूजर अलग है, इसीलिए प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, यूजर नेम दिया है ना अभी हमने यहाँ पे इशू आ रहा है अभी हमें, ये जो लॉगिन है ना इसका, इसके साथ प्रॉब्लम है। जस्ट वेट, जस्ट वेट देखते हैं। क्या था अभी हमारा नाम, यूजर का नाम क्या था हमारा, गिट टेक। अभी जो हमने अकाउंट बनाया है उसका नाम क्या है, यस, गिट टेक डेमो, ये यूजर नेम है अभी हमारा। जस्ट वेट करेंगे, जस्ट वेट अभी देखते हैं। और पासवर्ड क्या था, यस, पासवर्ड काय दिलता आपण याचा, गिट टेस्ट 2024, यस। अब यहाँ और एक बार ट्राई करते हैं। नहीं है, वही प्रॉब्लम है। एक काम करते हैं, हमें ना उस अकाउंट में जाके एक रिपॉजिटरी बना के एक्सेस करते हैं, छोड़िए। गिट रिमोट हमने ऐड किया है ना, देखिए मैंने यहाँ पहले गिट रिमोट वगैरह पूरा ऐड किया है। हम दोबारा और एक बार ट्राई करते हैं। ये देखिए ना, मैंने गिट रिमोट ऐड किया है पहले, देखिए, जस्ट वेट, कॉपी, फोकस से ट्राई करते हैं। ये क्या ऑलरेडी है, एडेड है यहाँ पे, github.com, ये पूरा ऑलरेडी एडेड है बट नहीं ले रहा है। git push dash, जस्ट वेट, होना तो चाहिए बट नहीं हो रहा है।
जस्ट वेट, देखते हैं, हो जाएगा। एक काम करते हैं, मैंने सेटअप किया अकाउंट का, तब तक अभी हम क्या करते हैं मैं आपको जस्ट 2 मिनट में करके दिखाता हूँ। हम प्रीवियस अकाउंट से करते हैं, ये ऑलरेडी हमने किया है, इसका प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं मेरे प्रीवियस अकाउंट से आपको करके दिखाता हूँ, जस्ट वेट, इतना कुछ नहीं, प्रोसेस सेम ही है। यहाँ अकाउंट कॉन्फ़िग का प्रॉब्लम है, समय जाएगा, इसीलिए यहाँ आते हैं, यहाँ पाइए साइन इन, देखिए टेक पी, इसे करते हैं लॉगिन। देखिए मैं यहाँ पे एक रिपॉजिटरी बनाता हूँ, तब तक आप देखिए, यहाँ इसे मैं नाम देता हूँ सेकंड, या इसे कहते हैं डेमो सेकंड। ऐसा रिपॉजिटरी का नाम बनाते हैं, क्रिएट रिपॉजिटरी, जस्ट वेट। यहाँ अगर आप आते हैं गिट रिमोट, यू हैव टू कॉपी इट, पेस्ट, ओके। एक काम करते हैं, इसे क्लोज करते हैं, एक नया फोल्डर बनाते हैं, पहले से करते हैं पूरा, हो जाएगा, जस्ट वेट। न्यू फोल्डर, टेस्ट गिट, इसमें आप आइए, शो मोर ऑप्शंस, गिट बैश, गिट इनिट, ओके। गिट रिमोट है, गिट रिमोट डैश वी, ठीक है। अब देखिए यहाँ अगर हम आते हैं गिट पुश डैश यू, ओके, ओरिजिन मास्टर। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो फोल्डर है मेरा, ये जो मेरी फाइल है फर्स्ट डॉट जावा, क्या देखिए, इस फोल्डर में बनाता हूँ टेस्ट गिट में, जस्ट वेट। फर्स्ट डॉट जावा। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले आप ऐसे लिखिए गिट स्टेटस, गिट ऐड हाइफन हाइफन, ये गिट कमिट डैश यम डेमो। अब देखिए, अभी हम इसे कोड को पुश करना है यहाँ, तो अभी हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे गिट पुश डैश यू, ओके, ओरिजिन मास्टर, जस्ट वेट, देखिए ये पुश हो गया यहाँ पे। अभी आप यहाँ आइए, देखिए डेमो सेकंड में आइए, डेमो सेकंड में, देखिए ये फर्स्ट डॉट जावा नाम की फाइल आ गई यहाँ, देखिए ये फाइल मेरे मशीन पे थी पहले, फर्स्ट जावा, अभी मैंने इसे कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, यस गाइस, यहाँ पे देखिए, और ये देखिए इसका कमिट है, इज इट क्लियर, यस स्टूडेंट्स प्लीज, हेलो, दिख रहा है। अभी देखिए मैं और एक फाइल बनाता हूं, जैसे हाय, दिस इज सेकेंड टेक्स्ट फाइल, यहाँ ये फाइल को आप सेव एज करें, सेकेंड डॉट टी एक्स टी, सेकेंड डॉट टी एक्स टी, यहाँ ये। अभी आप देखिए आपके यहाँ पे कितने फाइल है, फर्स्ट डॉट जावा, सेकेंड डॉट टी एक्स टी, इज इट क्लियर, ये दो फाइल है, फर्स्ट डॉट जावा, सेकेंड डॉट टी एक्स टी फाइल है। बट अभी आप रिमोट रिपोजिटरी में देखिए यहाँ कितने फाइल है, फर्स्ट डॉट जावा ही है, ओके। अभी अगर आप यहाँ पे आते हैं गिट स्टेटस, देखिए ये अनस्टेज फाइल है, फिर गिट ऐड डॉट करेंगे तो भी चलता है, गिट कमिट डैश यम, दिस इज अ सेकेंड कमिट, देखिए अभी ये कमिट हो गया, मतलब लोकल पे से हो गया। अभी हमें पुश करना है गिट पुश डैश यू,
ओरिजिन मास्टर। देखिए, अभी अगर आप यहाँ पे आते हैं, देखिए, इसे सिर्फ आप एक बार रिफ्रेश कर दीजिए। देखिए सेकंड डॉट टी एक्स टी, हेलो, ये 2 मिनट पहले आई है, ये अभी आई है। आई अंडरस्टैंड। हेलो गाइज, मतलब मैंने मेरे मशीन का कोड जो भी है, ये मैंने गिट के ऊपर पुश कर दिया। अभी फायदा बताता हूँ मैं इसका क्या है। अभी हमें बेनिफिट क्या मिलता है इसका। ये जो भी आपकी गिट की रिपोजिटरी है, ये मान लो मेरा जावा का प्रोजेक्ट है, मैं डायरेक्टली मैं आपको प्रोजेक्ट भी पुश करके दिखाऊंगा, बट अभी हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। जैसे मान लो अभी ये मेरा जावा का प्रोजेक्ट है, अब ये गिट के वेबसाइट पे है, राइट। तो जितने भी मल्टीपल यूजर्स है, सारे के सारे इस रिपोजिटरी को यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? सारे के सारे लोग इसे यूज कर सकते हैं। कैसे? मैं क्लोन करके दिखाऊंगा। देखिए यहां से अगर आप आते हैं, देखिए ये आपकी रिपोजिटरी है यार, अरे सॉरी, यहाँ देखिए, जस्ट वेट, ये आपकी रिपोजिटरी है। इसका पाथ अगर आप कॉपी करते हैं और क्लोन करेंगे, तो आपको कहीं पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर गाइस? हेलो, समझते का? या स्टुडंट्स, बोला लवकर, अनम्यूट केला. येस सर, येस सर. तुम्हाला आयडिया क्लिअर झाली का? याला पुश कसं करायचं ते? नक्की? येस गाईज. ठीक आहे. तर उद्या आपण आता ब्रांचिंग बघूया, क्लोन वगैरे बघूया आणि मग डायरेक्ट क्लिप्स थ्रू आपण याला यूज करू. हां? हां, गिट थ्रू आपण नवीन रिपॉझिटरी करू शकतो. काही अडचण नाही. हं? ठीक है, ठीक है. ओके.